आज हाउ टू पेरेंट मी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं रोज ही आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका प्रभाव आपके जीवन में अच्छा पड़ता है। आज बस कुछ बातचीत के हिस्से पर हम लोग बात करें। आज विचार में यही है कि हम सब इन बातों पर चर्चा करें कि आखिर ये प्रोग्राम जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं उसका सही ढंग से सही लाभ कब मिलेगा। एक्चुअली जब ये काम शुरू हुआ था तो हमारे मस्तिष्क में इतनी सारी बातें एक साथ थी कि उन सारे प्रोजेक्ट को एक साथ काम करना बहुत कठिन था। शिक्षा पर काम करना हो, ऑनलाइन शिक्षा के सहयोग में, प्लस उसकी विसंगतियों के साथ लड़ना हो। फीस का एक ऐसा मुद्दा था जिस पर मैंने काफ़ी हद तक विरोध भी किया। उसका कोई ऐसा सकारात्मक प्रभाव नहीं मिला। समाज दो वर्गों में बटा। एक वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा जारी किया गया व्यवस्था जिसमें कि उनकी फीस और उनके शिक्षकों की फीस और बाकी चीज़ें। दूसरी जो हमारा समाज का वर्ग है वो कैसे इस चीज़ को दे पाए, इस पे चर्चा। अभी तक उस चर्चा में कोई परिणाम ऐसा कुछ खास नहीं आया। हाँ, सरकार जरूर इतना कही कि किसी फीस वृद्धि न किया जाए, शिक्षकों को पूरा वेतन दिया जाए। अनुपालन कितना हो रहा है मुझे इसका आभास नहीं है। किसी किसी राज्यों में कुछ कुछ बातों पे चर्चा है, कुछ सहमति है, कुछ छूट है, कुछ बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ न कुछ हो ही रहा होगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन जब शिक्षा जगत में इन बातों पे चर्चा होगी तो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम एक सबसे बेस्ट माध्यम बनने वाला है, जिसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समाहित करके और उन चीज़ों पर क्लोज वॉच करेंगे कि आपके बच्चे पर क्या प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तब जिसका इंतजार सभी को है, निश्चित रूप से ऑफलाइन शिक्षा फिर से अपनी राह पकड़ेगी। लेकिन ये ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा जो भी व्यवस्था, जो भी विचार, जो भी तरीके सिखाए जा रहे हैं एक कहीं से भी अप्रासंगिक नहीं होने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी इस बात को जोरदार तरीके से बताना चाहता हूं कि मेरे सामने जो एकमात्र साधन है स्मार्टफोन, जिसके थ्रू मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं और आप उसको बहुत आसानी से देख पा रहे हैं, वह किसका रूपांतरण है? इस बेस फोन का। यही हमारा साथी था 2003 में, 2002 में जब ये फोन आया था, छोटा सा फोन, तब कोई नहीं सोचा था कि हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन आ जाएगा। आज हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन का उपयोग कोरोना काल के पहले बहुत हद तक एंटरटेनमेंट के लिए होता था। पहली बार कोरोना काल के कारण ही इस स्मार्टफोन का उपयोग एजुकेशन के लिए बढ़ गया। बहुत सारा समय, 12 घंटे के समय में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे एजुकेशन ट्रांसफर के लिए ये स्मार्टफोन काम आ रहा है। आप इस बात को यदि आप अभी भी सोचते हैं कि ये स्मार्टफोन और स्मार्ट होता जाएगा और ये ऑनलाइन शिक्षा कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगी, बल्कि अब ये अपनी स्थान बनाएगी और ये एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा, एक बहुत अच्छा बिजनेस बनेगा, जिसके थ्रू एक नए इंस्टीट्यूशन खुलेंगे जो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा देते रहेंगे। ऑफलाइन शिक्षा भी चलेगी और ये भी एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसका लाभ अब जनमानस ने ले लिया है। इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम टाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो गुणवत्ता है, जो इसका स्पॉन्टेनियस प्रोजेक्शन है, जो इसका सीधा सीधा लाभ है, आदमी कम्युनिकेट कर पाता है, आदमी अपने को व्यक्त कर पाता है, बच्चा भी अपने को व्यक्त कर रहा है, सीधा सीधा गार्जियन उस टीचिंग को देख पा रहा है, ये बहुत असाधारण है।
ऑफलाइन शिक्षा में साल भर पढ़ने पढ़ाने के बाद भी गार्जियन को ये पता ही नहीं होता था कि हमारे बच्चे में कमी है, कि हमारी जो स्कूल मैंने चुनाव किया है उसका दोष है। आज तो कम से कम गार्जियन ये बात समझ पा रहा है कि नहीं, दोष कहीं भी हो सकता है या सुधार की कहाँ गुंजाइश है। और ये ऑप्शन स्कूल देंगे कि आप ऑफलाइन में पढ़ेंगे कि ऑनलाइन में पढ़ेंगे। 3 दिन आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, 3 दिन ऑफलाइन पढ़ेंगे, और अच्छे स्कूलों को ये बात देना ही पड़ेगा। और ऐसी परिस्थितियों में रोजगार के भी साधन बदल जाएंगे। आज इंटरव्यू हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि ऑनलाइन होगा, आज वाइस चांसलर तक का इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है। अपने को लोग व्यक्त करने को मजबूर हैं। आने वाले समय में जितने शिक्षा के किसी भी नौकरी के ऑनलाइन इंटरव्यू स्काइप पे लिया जाता था, लेकिन सामान्य लोग नहीं सोचते थे, लेकिन आज ये हो रहा है। और आने वाले समय में यही मेन स्ट्रीम रहेगी। जैसे ए स्मार्टफोन मेन स्ट्रीम है और ए पहले का फोन बौना हो गया है, उसी तरीके से ऑनलाइन कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति इंटरव्यू देगा और वो वहां से सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं बगल में बैठा हुआ ऑफलाइन में इंतजार करता व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि ब्रिटेन का लड़का आके यहाँ सेलेक्ट हो गया। दूर दूर से बैठे लोग इंटरव्यू अपने को प्रोजेक्ट करके, अपने को जताकर सेलेक्ट होंगे, और हम और आप, हमारे आसपास के बच्चे यह इंतजार ही करते रहेंगे कि फॉर्म निकलेगा और ऑफलाइन चीजें होंगी, मैं अपने को व्यक्त करूंगा, मुझे ऑनलाइन में नहीं आता है। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले समय ऑनलाइन सिस्टम में जो आदमी इंटरव्यू में अपने को व्यक्त कर सकता है, वो कंपनी के लिए अच्छा काम भी कर सकता है, ऑनलाइन सिस्टम में भी कर सकता है, ऑफलाइन में भी कर सकता है। आप जब इस पे काम करते हैं तब आपको अपने अंदर विकास महसूस होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कैमरे के सामने बोल लेते हैं तब आप समाज में बोलने के लिए सक्षम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल कैमरे पर हों और समाज में ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे आप इस बात को समझ जाएंगे कि जैसे ऑनलाइन में हम कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं, वैसे हम समाज में भी बोल सकते हैं। समाज में बोल पाने वाला आदमी कैमरे पर बोलने में हिचकिचा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो कैमरे पर बोलना सीखना ज़्यादा उचित समझे। यही इतनी सी बात है जिसकी जरूरत है पर्सनालिटी डेवलप की। एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें व्यक्ति को ये मजबूरी आज दिख रही है, लेकिन कल की ये आवश्यकता बनने वाली है। इसलिए एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां बच्चों को, गुरुओं को, जॉब प्रोवाइडर को, जॉब सीकर को, सबको पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर देयर प्रेजेंटेशन, देयर कम्युनिकेशन स्किल काम करना है। और इसीलिए मैंने बहुत ही सस्ते दर पे केवल ₹2.75 प्रतिदिन ऐसा छोटा सा रजिस्ट्रेशन करके, जिससे कि आप जुड़ सकें, आपका जुड़ाव हो सके, आप उसके जरिए कमिटमेंट हो सके। इस केवल ₹2.75 के जमा कर देने से आप चल पड़ेंगे। मैं तो रोज ही बताता हूँ, लेकिन आप चलते नहीं हैं। इसीलिए कुछ खास ऐसे लोगों का जो कि ₹2.75 देने के लिए राजी हों, ऐसे लोगों का एक छोटा समूह बनाकर उनके अंदर विकास की बातें सुनाना और उन्हें मजबूर करना, उन्हें बार बार कहना, याद दिलाना कि नहीं आप व्यक्त करिए, बोलिए। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो हर क्लास के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। दूसरे को देखकर वो अपनी कमियों पर काम करेंगे और एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। यही इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने इस बात को आज हाउ टू पेरेंट मी में शामिल किया है। 2 डेली टॉपिक का भी इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। डेली टॉपिक वो टॉपिक है जिसमें रोज ही आपको एक नई बात पर बोलना होता है। इस तरह की एक्टिविटी को करके हम लोग अपने अंदर नए विचारों के लिए और अपने बोलने के लिए, अभ्यास करने के लिए एक ऐसा ऑब्जेक्टिव तलाशते हैं, मिल पाता है। और वही ऑब्जेक्टिव मैं आपको देता हूं, जिससे कि आप उस चीज पर अपनी बात रखकर अपने को बोलने का सुधार कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल का एक हिस्सा जिसमें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल, इसको सीखना ही चाहिए। आज मैं इलनेस एंड वेलनेस में तुलनात्मक अध्ययन आपसे करना चाहता हूं। शब्द का फेर है, यदि आप आई को वी से रिप्लेस कर दें तो आपकी विलनेस
आपकी इलनेस वेलनेस में बदल जाती है। आई, मैं का जहां ज्यादा प्रादुर्भाव होता है और वहां वी नहीं रहता तो वहां इलनेस आ ही जाती है। और जहां व्यक्ति सम हो जाता है, हम हो जाता है, वहां पर जो इलनेस है, अगर वो इल भी है, कहीं कोई कमी भी है, तो वो वेलनेस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह की बात, जहां इस तरह की बातें, इस तरह की ऑब्जेक्टिव, इस तरह के सेशन मिलते हों, निश्चित रूप से वहां मस्तिष्क का विकास अच्छी दिशा में होता है। इन बातों के बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट देता हूं, जिसमें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक हो सकता है। मेक योर डे योर मास्टरपीस। आई एम सेइंग दैट यू हैव टू यूज वेरी गुड वर्ड दैट एवरी डे। मेक एवरी डे योर मास्टरपीस। हर दिन बहुमूल्य है। प्रत्येक दिन एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जैसे मेरे आज वाला दिन कल पीछे वाले कल से अच्छा हो। और इसी यात्रा को हम लोग कहते हैं व्योम क्षितिज के पार। व्योम क्षितिज के पार एक मेरा उपन्यास है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। हर दिन अपने को, अपने आकार को, अपने विचार को और आगे बढ़ाना, जिससे कि आपको कहीं कोई सीमा न रह जाए विकास की। इसको आप मेक एवरी डे योर मास्टरपीस। प्रत्येक दिन आपका मास्टरपीस बने। और तीसरी बात है, ओल्ड वेज से न्यू वेज, न्यू डोर्स नहीं ओपन हो सकती। यदि आपके जीवन में कोई भी कमी है, कोई भी त्रुटि है, तो जो पुराने रास्ते हैं जिस पर आप चलते ही रहे हैं, यदि आप उन्हीं को फिर से उपयोगी करके चाहेंगे कि वो आपके जीवन में प्रकाश ला दें, तो बहुत संभव नहीं है कि वो उतने सफल हों। इन्हीं बातों के लिए मैं आज का सेशन हाउ टू पेरेंट वे में इन बातों की चर्चा किया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।